तमिलनाडु के ऐतिहासिक चुनाव परिणामों ने पूरी राजनीति को हिलाकर रख दिया है। सारे पुराने राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में आइए गहराई से डिकोड करते हैं कि आखिर इन चौंकाने वाले नतीजों के बाद तमिलनाडु की राजनीति के पर्दे के पीछे असल में चल क्या रहा है। आज के हमारे इस विश्लेषण के मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार हैं। 1. तमिलनाडु में नया इतिहास। 2. सोशल मीडिया पर सियासत। 3. बहुमत का जादुई आंकड़ा। 4. सरकार बनाने के संभावित समीकरण। और 5. कांग्रेस के लिए खुला निमंत्रण। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, तमिलनाडु में नया इतिहास। 108। तमिलनाडु की राजनीति में ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े बदलाव की निशानी है। मशहूर अभिनेता से राजनेता बने विजय थलापति की पार्टी टीवीवीके ने 234 विधानसभा सीटों में से पूरे 108 सीटों पर अपनी शानदार जीत का परचम लहराया है। एक बिल्कुल नई पार्टी के लिए मतलब पहली बार में ये एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। और इस ऐतिहासिक प्रदर्शन ने किया क्या? इसने दशकों से चले आ रहे एआईडीएमके और डीएमके के मजबूत वर्चस्व को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। निस्संदेह ये तमिलनाडु की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत है। लेकिन सबसे बड़ा पेंच यही फंसा है। टीवीके ने एक बड़ा मुकाम तो हासिल कर लिया, लेकिन वे पूर्ण बहुमत से पीछे रह गए। और जैसा कि हम जानते हैं, सरकार बनाने के लिए सिर्फ बड़ी जीत काफी नहीं होती। यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा सेक्शन, सोशल मीडिया पर सियासत। नतीजों के तुरंत बाद सियासी हलचल तेज हो गई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर टीवीके को बधाई देते हुए लिखा, मैंने विजय से बातचीत की। यह जनादेश युवाओं की बुलंद आवाजों को दर्शाता है। अब इस बयान पर गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस खुद को टीवीके के युवाओं के जनादेश वाले नैरेटिव के साथ कितनी चतुराई से जोड़ रही है। यह एक बहुत बड़ा राजनीतिक संकेत है। इसके जवाब में विजय थलापति का जो बयान आया वो भी बेहद रणनीतिक था। उन्होंने फोन कॉल के लिए धन्यवाद जरूर दिया, लेकिन साथ ही एक लाइन जोड़ दी, हमारे राज्य की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए सामूहिक सहयोग की आवश्यकता है। राजनीति में सामूहिक सहयोग जैसे शब्दों का इस्तेमाल यूं ही नहीं होता, इसके पीछे गहरी सोच होती है। अगर इन दोनों बयानों को एक साथ रखकर देखा जाए तो एक तरफ राहुल गांधी तमिलनाडु के लोगों की रक्षा और सेवा का संकल्प ले रहे हैं, और दूसरी ओर विजय थलापति सामूहिक सहयोग पर जोर दे रहे हैं। ये केवल साधारण शिष्टाचार नहीं है, बल्कि खुलेआम एक दूसरे के प्रति राजनीतिक रुचि दिखाना है। दोनों ही खेमे अच्छी तरह जानते हैं कि आगे का रास्ता एक दूसरे के बिना मुश्किल हो सकता है। आइए अब बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की ओर, बहुमत का जादुई आंकड़ा। इस पूरी दुविधा को इन आंकड़ों से बिल्कुल साफ समझा जा सकता है। तमिलनाडु विधानसभा में कुल 234 सीटें हैं। अब टीवीके के पास 108 सीटों का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो है, लेकिन बाकी 126 सीटें अन्य पार्टियों में बटी हुई हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि टीवीके अभी भी आधे के आंकड़े से थोड़ा पीछे है। और वो जादुई आंकड़ा है 118। सरकार बनाने के लिए यही नंबर चाहिए। टीवीके के पास 108 सीटें हैं, यानी उन्हें अभी भी 10 और विधायकों के समर्थन की सख्त दरकार है। और सच कहें तो यही 10 सीटों की कमी अब तमिलनाडु की सारी राजनीतिक रणनीतियों का केंद्र बिंदु बन चुकी है। इसी के साथ हम आते हैं चौथे सेक्शन पर, सरकार बनाने के संभावित समीकरण। आइए उन संभावित सहयोगियों पर नजर डालते हैं जो इस राजनीतिक पहेली को सुलझाने की चाबी रखते हैं। कांग्रेस के पास 5 बहुत ही अहम सीटें हैं। इसके अलावा पीएमके के पास 4 सीटें हैं। इंडिया गठबंधन का हिस्सा रही सीपीआई के खाते में 2 और सीपीएम के पास भी 2 सीटें हैं। यही वो महत्वपूर्ण मोहरें हैं जिनसे अब सरकार बन सकती है। अगर हम इन समीकरणों को जोड़ें तो स्थिति बेहद रोचक हो जाती है। मान लीजिए टीवीके और कांग्रेस हाथ मिलाते हैं तो कुल सीटें होती हैं 113, यानी अभी भी 5 सीटों की कमी है। अगर इसमें पीएमके को भी जोड़ लें तो आंकड़ा 117 तक पहुंचता है, मतलब अब भी 1 सीट कम। वहीं कांग्रेस सीपीआई और सीपीएम के साथ आने पर भी कुल 117 सीटें ही बनती हैं। इसका सीधा अर्थ ये है कि कांग्रेस का साथ मिलने के बावजूद उस 118 के जादुई आंकड़े को छूने के लिए टीवीके को कई दलों के साथ एक जटिल बातचीत करनी ही होगी। और इसी से जुड़ा है हमारा 5वां और आखिरी सेक्शन, कांग्रेस के लिए खुला निमंत्रण। इस पूरे गणित को अपने पक्ष में करने के लिए एक बेहद प्रभावशाली बयान सामने आया है। विजय थलापति के पिता
S.A. चंद्रशेखर ने सीधे तौर पर कहा है, कांग्रेस ने अन्य दलों को समर्थन देकर अपनी राजनीतिक ताकत कमजोर कर ली है, अब उसके पास खुद को मजबूत करने का मौका है। इसे सिर्फ एक साधारण बयान मत समझिए, ये सीधे तौर पर कांग्रेस को गठबंधन में शामिल होने का एक खुला न्योता है। और इस न्योते का गहरा असर भी हो रहा है। कांग्रेस नेतृत्व अब तमिलनाडु सरकार में अपनी हिस्सेदारी सुरक्षित करने के लिए इस परोक्ष प्रवेश या कहें इनडायरेक्ट एंट्री के विकल्पों पर काफी सक्रिय रूप से विचार कर रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले टीवीके के साथ गठबंधन का जो मौका कांग्रेस से चूक गया था, अब वे सत्ता में भागीदार बनने के इस अनूठे रणनीतिक अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहते। तो अंततः ये सारी चर्चाएं घूम फिरकर इसी एक बड़े सवाल पर आकर टिक जाती हैं, तमिलनाडु में अगली सरकार किसकी बनेगी? टीवीके को सहयोगियों की सख्त जरूरत है और कांग्रेस सत्ता में वापसी का नया रास्ता खोज रही है। दोनों ही के अपने अपने रणनीतिक हित हैं। क्या ये सारे दल मिलकर 118 के उस जादुई आंकड़े को पार कर पाएंगे? खैर, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, तमिलनाडु में चुनाव भले ही खत्म हो गए हों, लेकिन असली राजनीतिक खेल की तो बस अभी शुरुआत ही हुई है।